हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रविकांत भारती है और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। आप सभी को पता है कल बकरीद है और बकरा ईद या बकरीद के समय बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और तमाम अंधभक्त हैं जो इस पर्व का मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम लोग A to Z जानेंगे कि बकरीद क्यों मनाया जाता है और बकरीद मनाने का क्या लाभ है। इस लाभ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या फ़ायदा है। तो जो अंधभक्त, गोबर भक्त या पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, एक बंदा कह रहा था कि जिस तरह से प्रॉफेट इब्राहिम ने अपने बच्चे इस्माइल को अल्लाह को चढ़ाने जा रहा था, तो अब बकरा क्यों चढ़ता है, लोग अपने बेटे को ही क्यों नहीं चढ़ा देते। इस तरह की उलूल जुलूल बातें करता है यह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और बहुत सारे गोबर भक्त इसको हवा देते हैं, तुल देते हैं। तो मैं आज इन सभी गोबर भक्तों को जवाब देने वाला हूं और वह जवाब बहुत ही ज़बरदस्त होगा। पहले मैं स्टोरी से शुरू करूंगा कि बकरा ईद क्यों मनाया जाता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि बकरा ईद का जो कॉन्सेप्ट है ये गौतम बुद्ध और महावीर और उसके साथ साथ देखा जाए तो हिंदू धर्म, बकरा ईद का जो उद्देश्य है ये हिंदू धर्म का भी मेजर उद्देश्य है। उस उद्देश्य के बारे में मैं चर्चा करूंगा। कुर्बानी मैं बताऊंगा गौतम बुद्ध ने, महावीर ने, सभी लोगों ने दिया था। तो दोस्तों आप सभी लोग जुड़ने लगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग संख्या में भी बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसिफ जी हाय लिखे हैं, अब्दुल राजीद भाई लिखे हाय सर, इरशाद शेख लिखे आदाब भाई, आप कैसे हो। तो आप सभी लोगों को मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए उन गोबर भक्तों को और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को जो हिंदू धर्म को जानते नहीं, जो इस्लाम को जानते नहीं, जो किसी भी धर्म के तीज पर्व त्यौहार को जानते नहीं, लेकिन कमेंट नेगेटिव जरूर करने लगते हैं। जब भी बकरा ईद आता है तो 10 तरह का नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं स्टोरी से शुरू करूंगा कि बकरा ईद क्यों मनाया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो आप, हाँ रविकांत भाई कैसे हो। हाँ, इस्लाम आपस में मोहब्बत सिखाता है, बहुत बड़ी बात कहा है फाजिल कुरैशी भाई ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शंकर लाल वर्मा ने भी ऐसे नमस्ते लिख के भेजा है, यू आर फाइन सर। किसी ने पूछा हम फाइन, तो मैं अच्छा हूँ। अनारुल हक भाई लिख रहे हैं नमस्ते सर। प्रदीप शर्मा राम राम जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कहानी से। बकरा ईद क्यों मनाया जाता है। अब लोग सोचते हैं कि बकरी का कुर्बानी हुआ था इसलिए बकरा, वो बकरी नहीं था, वो मेंढा था। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो प्रॉफेट इब्राहिम थे, जैसे माना जाए तो इस्लाम में मोहम्मद साहब ने बहुत सारे लोगों को पैगंबर बताया है। वो बोला है हजारों से भी ज़्यादा पैगंबर हैं और मोहम्मद अल्लाह के लास्ट पैगंबर हैं। तो पैगंबर में देखा जाए तो मूसा यहूदी धर्म के प्रवर्तक माने जाते थे, हाथ में छड़ी रखते थे। वो मूसा जो हैं वो देखेंगे, वो भी माने जाते हैं पैगंबर। उसके बाद ईसा मसीह भी पैगंबर माने जाते हैं, जिसको जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। इब्राहिम भी पैगंबर माने जाते हैं और मोहम्मद साहब भी पैगंबर हैं। तो प्रॉफेट इब्राहिम को 86 वर्ष उम्र हो गया और उनका बच्चा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अल्लाह के सामने दुआ फरमाया और बोला, हे अल्लाह, मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो अल्लाह ने उनकी बात सुनी और हाजरा, बीवी हाजरा जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनसे इस्माइल नाम का बच्चा का जन्म हुआ, जिसको इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। इसके बाद प्रॉफेट इब्राहिम बहुत खुश हुए और जश्न का माहौल हो गया और ये बहुत खुश हुए। लेकिन कुछ दिन बाद उनको ऐसा आता है कि इस्माइल और अपनी बीवी को ले जाके एक जगह छोड़ दो। तो उसको मैं बाद में स्टोरी बताऊंगा क्योंकि वो दूसरी स्टोरी है। तो छोड़ देते हैं। बाद में जो आबे जमजम का पानी जो है, वो उनका बेटा प्यासा रहता है तो उसके एड़ी से जो रगड़ पैदा होती है, उसी इस्माइल के एड़ी के रगड़ से वो जमजम का पानी निकला, जो सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। जो हज करने लोग जाते हैं तो पानी को लाते हैं। तो इस स्टोरी को हम लोग अपार्ट करते हैं, या बाद में इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कुर्बानी वाली स्टोरी। तो 86 वर्ष के बाद जब पुत्र की प्राप्ति हुई, तो जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो हुआ क्या कि एक दिन इनको ख्वाब आया और ख्वाब में ये आया कि तुमको अपनी सबसे अजीज और सबसे प्रिय चीज़ अल्लाह के राह में कुर्बान करना है।
इस बात को सुन के जो है प्रॉफिट इब्राहिम उठे, और जिसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, वो उठे और बहुत चौंक गए और सोचे कि अगर अल्लाह का ख्वाब था तो बेटे को मुझे तो ज़बा करना ही पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी, और सबसे मेरा प्रिय मेरा बेटा है। तो उसके बाद देखिए, इस्लाम में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल फ्रीडम। अब बोला जाए कि प्रॉफिट इब्राहिम आज की डेट में वो तो अपने बेटे के मालिक नहीं है कि बेटे को चढ़ा देंगे। तो इस्लाम क्या सिखाता है समझिए, पहले अपने बेटे से परमिशन लेते हैं कि बेटा मुझे एक ख्वाब आया, और मुझे ख्वाब में आया कि आपको अल्लाह के राह में आपको सबसे अजीज चीज़ को कुर्बान करना है। तो इस्माइल ने हामी भरी कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। हजरत इस्माइल ने कहा ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मैं रेडी हूँ अब्बा जान, और मैं कुर्बान होने के लिए रेडी हूँ। तो आप सोचिए प्रॉफिट इब्राहिम और इस्लाम क्या सिखाता है कि ये नहीं कि आप पिताजी हैं तो बेटे के मालिक हैं, बेटे पे अपना वो मारेंगे पीटेंगे, ऐसा नहीं है। आप बेटे से पहले पूछेंगे और वो परमिशन देगा तभी कुछ करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है कि अपने बेटे को लेके जा रहे होते हैं। तो जब बेटे को लेके जाते हैं तो रास्ते में शैतान, जिसको कहा जाता है इब्लिस आता है और देखता है दोनों जा रहे हैं, तो सीधे बीबी हाजरा के पास आता है, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की क्या रहती हैं, माताजी रहती हैं, और प्रॉफिट इब्राहिम की पत्नी रहती हैं। तो क्या होता है कि वो कहता है कि देखिए आपका इकलौता बेटा है और उसको कुर्बान करने जा रहे हैं। ये जिब्रील कहता है इस्माइल के माताजी से। तो उनकी माताजी कहती है कि नहीं नहीं, वो उससे बहुत प्यार करते हैं, इकलौता हम लोगों का बेटा है, ऐसा वो हरगिज नहीं करेंगे। तो फिर इब्लिस कहता है कि शैतान के राह में अल्लाह के राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। तो फिर शैतान इब्लिस की इस बात को सुन के उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के राह में कुर्बान करने जा रहे हैं तो जैसी मर्जी होगी खुदा की वैसा होगा। तो इब्लिस जो शैतान है उसका सपना टूट गया। अब वो आता है किसके पास, प्रॉफिट इब्राहिम के पास, और प्रॉफिट इब्राहिम के हृदय में बाप की भावना जगाता है। बाप की भावना जगाता है कि तेरा इतना इकलौता पुत्र और इतना प्रिय पुत्र, और अल्लाह के कहने पे तू कुर्बान करने जा रहा है। तू कभी सोचा कि इसी से तेरा वंशज चलेगा? तो प्रॉफिट इब्राहिम ने कहा कि ये लड़का भी मुझको अल्लाह नहीं दिया था। मैं 86 साल की उम्र तक मेरा बच्चा नहीं था, तो मैं अल्लाह से प्रार्थना किया था तो ये बच्चा हुआ था। तो ये बच्चा किसका है? ये बच्चा अल्लाह का है, और अल्लाह के मार्ग में इसको कुर्बान करने में जा रहा हूँ, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद कहा जाता है इस्माइल के पास गया इब्लिस, और ऐसे करके इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी, कहा जाता है 3 बार शैतान ने अप्रोच किया, जो है इब्लिस ने अप्रोच किया, और तीनों बार इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दोनों लोग कंकड़ पत्थर मार के उसको भगा दिए। अब देखिए आगे क्या हुआ। जब पहुँचे जहाँ पे कुर्बानी होनी थी, तो इस्माइल ने कहा कि मेरा जो सर है नीचे की तरफ कर दीजिएगा, क्योंकि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आप मेरे चेहरा को देख के आप मुझे जबा नहीं कर पाएंगे, या अपने आँख पे एक पट्टी बांध लीजिए। तो प्रॉफिट इब्राहिम ने अपने आँख पे क्या किया, पट्टी बांध ली। देखिए अब्दुल इजाज़ भाई ने लिख रहा है सही है भाई, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, क्यों किसी भाई ने किया है थैंक्स। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने हुए हैं, और आप लोग को स्टोरी अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं स्टोरी सही नैरेट कर रहा हूँ कि नहीं। तो उस इस्माइल बच्चे ने कहा कि मेरे हाथ बांध दीजिए पिताजी, और पैर बांध दीजिए, ताकि आपको मेरे कुर्बानी में तकलीफ़ न हो, और अपने आँख पे पट्टी बांध दीजिए ताकि आपको मेरा चेहरा नज़र नहीं आए, क्योंकि मेरा चेहरा जब नज़र आएगा तो आप मुझे काट नहीं पाएंगे, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। तो जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था वैसे उनका हाथ पैर बांध दिया गया और मुंह के बल लिटा दिया गया। उसके बाद इनके आँख पे भी इन्होंने अपने आँख पे पट्टी बांध दी प्रॉफिट इब्राहिम ने, और हाथ में चाकू लिया, जिसको छुरी भी कहा जाता है, नाइफ लिया, और गर्दन पे इस्माइल के गर्दन पे रख दिया। जब गर्दन पे रख दिया उसके बाद ये बहुत दम लगा रहे हैं। छुरी की औकात ही कितनी होती है, वो तो बहुत ही, उसको तो जिधर मेरे जैसा आदमी या कोई भी आदमी, एक बच्चा भी हिला सकता है।
तो जितना तेज दम लगाया जा रहा है, वो छुरी जो है गर्दन काटने को तैयार ही नहीं हूँ मानो। ये कह रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छुरी तू चल, छुरी तू चल, लेकिन छुरी ये जितना भी जोर लगा रहे हैं वो चल ही नहीं रहा है। तब तक अल्लाह ऊपर से जिब्रील को कहते हैं कि जिब्रील, ये मेरा खलील ऐसा है प्रॉफिट इब्राहिम कि ये बिना कुर्बान किए नहीं मानेगा। तू ये काम करो, एक मेंढा ले जाओ और इस मेंढे को उस चाकू के गर्दन हटा के इस्माइल का मेंढे का गर्दन रख दो। तो जिब्रील ने वैसा ही किया और जब मेंढे का गर्दन रखा गया, तुरंत चाकू चल गई और जैसे चाकू चला उसमें गर्म खून प्रॉफिट इब्राहिम के हाथ में लगा। और तब प्रॉफिट इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरा कुर्बानी कबूल किया। उसके बाद जब आँख खोला उन्होंने तो देखा कि बेटे इस्माइल जो हैं ठीक बगल में है और यहाँ पे एक मेंढा कटा पड़ा है। और तब से यह परंपरा चली आ रही है। आइए अब इस पे बात करते हैं, इसमें लोग कमी निकालते हैं। देखिए, ये सब धार्मिक कथाएं हैं और धार्मिक कथाओं का एक अपना स्थान होता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि जैसे इन्होंने अपने प्रिय चीज़ अपने बेटे को कुर्बान किया, तो बकरा ईद के दिन मुसलमान को भी अपने बेटे को कुर्बान करना चाहिए। तो मैं इन सभी लोगों से ये बता दूं कि अगर कहा जाए हिंदू धर्म में हम लोगों में होलिका जो जलती है और भक्त प्रहलाद बैठा रहता है, और भक्त प्रहलाद जलता नहीं है, आग में जाके तुम बैठ जाओ जल जाओगे। तो ये धार्मिक कथा उस लेवल की भक्ति भावना, उस लेवल का आपका ईमान रहेगा, तब जो है आप इस तरह का कदम उठा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो कुर्बानी हो रही है उसका थोड़ा मतलब मैं बता दूं। बकरे की कुर्बानी ऐसे, किसी भाई ने लिखा है कि रवि भाई आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, एज ए मुस्लिम मुझे इतना मालूम नहीं जितना आपको पता है। इस किसी भाई ने लिखा है, अरुल हक भाई ने लिखा है, कलीम शेख ने लिखा है कब आ रहे हैं, अब्दुल ने लिखा है आप जैसे देशभक्त को सलाम। और कलीम शेख भाई, मैं कब आ रहा हूँ बकरा ईद और ईद में मैं बिल्कुल आता, बट पता नहीं आप किस जगह पे हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो संख्या भी हम लोगों की बढ़ रही है, आप लोग लाइक भी बढ़ाते चलिए, ताकि मैं पूरे डिटेल में आज बताऊंगा कि हिंदू धर्म में भी कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है। गौतम बुद्ध ने भी अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने जो दी, इन सभी को रिलेट करके मैं बताऊंगा कि ये सही मायने में इंसानों की साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए ये है। तो मैंने स्टोरी को बताया। अब इस कहानी में अभी क्या होता है, एक बकरा लोग लाते हैं और बकरा को बहुत ही मेहनत से पालते हैं, अच्छा अच्छा खाना देते हैं, उसके साथ 1 वर्ष रहते हैं तो उसके साथ एक अपनत्व की भावना आ जाती है। और जब अपनत्व की भावना आ जाती है तो जब बकरा ईद नज़दीक आता है, यही मालिक बकरे को पकड़ पकड़ के रोते हैं कि अब दिन नज़दीक आ रहा है, ये बकरा कट जाएगा। ज़रा इस वीडियो को देखिए, तब शायद आप मेरे बातों को पकड़ पाएँ, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप ज़्यादा अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो मैं वीडियो खोला, देखिए। 17 की एंडिंग का है, अक्टूबर-नवंबर में मैंने लाया था। और फात भाई, ये जब मैं घर पे लाया था, घर वाले बहुत ज़्यादा मेरे से नाराज़ थे। मतलब 1-1.5 महीने तक का मैं डेली गाली सुनता था घर पे, डेली। और आज फात भाई 1 हफ्ते से रोज़ मम्मी रात में रो रहे घर पे। और इससे पहले भी आपके चैनल पे इसका वीडियो मैंने डाला था, 2 मरतबा आ चुकी है। और अटैचमेंट हो गया, बहुत अटैचमेंट हो चुका है। इसकी कुर्बानी
वीडियो देखा। इस वीडियो का अगर आवाज़ आप नहीं सुन पाए हो तो मैं फिर से बता दूं, यह बंदा बकरे को हाथ में पकड़े हुए है और कह रहा है 2 साल पहले इसको मैं पालने के लिए लाया था, तब मेरे घर वाले रोज़ ही मुझे डांटते थे और मुझे 2 महीने डांट पड़ी, और आज 2 वर्ष के बाद जब मैं इस बकरे को कुर्बान करने जा रहा हूं तो 1 सप्ताह से मेरी मम्मी रोज़ घर पे रो रही है। और ये बंदे खुद देखिए किस तरह से बकरे को पकड़ पकड़ के ये सभी रो रहे हैं। आइए एक वीडियो और दिखाते हैं और इसमें भी आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो इस 2 वीडियो को आप सभी ने देखा। इस वीडियो में क्या था, इस वीडियो में एक बुजुर्ग और एक छोटी बच्ची जो है बकरे को पकड़ पकड़ के रो रहे हो। जैसे किसी भाई ने लिखा है, अब्दुल इजाज भाई ने, कि रवि भाई यू आर ग्रेट, सभी धर्मों की जानकारी रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इजाज भाई। खुर्शीद चौधरी, सही कहा आपने मेरे भाई। तो आइए दोस्तों, इस बात को, जिस तरह से मैंने कहा कि कुर्बानी कहीं ना कहीं अटैचमेंट जो होता है, उस अटैचमेंट पे काबू करने के लिए हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म या इस्लाम, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाई हुई है। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इन्हीं बंदों से। ये लोग रो रहे थे, क्यों रो रहे थे? 1-2 वर्ष मेहनत से और अच्छे से इन्होंने पाला था, और जब इन्होंने पाला था तो उससे अटैचमेंट, इस बंदे ने भी कहा कि मुझे इससे अटैचमेंट हो गया, और अटैचमेंट जब हो गया तो उसकी जब कुर्बानी होने जा रही है तो इनको दुख पहुंच रहा है। इसका पहला लाभ समझिए, मुसलमानों के यहाँ प्रत्येक वर्ष कोई निजी आदमी मरता है, मतलब कोई निजी, कोई खास जिसकी कुर्बानी हो रही है वो मरता है, तो उसके लिए रो रहे हैं। तो इनको एक अनुभव बना हुआ है, अगर घर में किसी प्रिय की मौत हो जाएगी उस वक्त भी ये लोग रोएंगे और कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जहाँ पे घर में कोई प्रिय आदमी एक मर जाता है तो उसके बेटे बेटियाँ या उसका हस्बैंड वाइफ, किसी न किसी को मैं देखा हूँ वो लिटरली पागल हो गए हैं, और पागल होके नंगे रोड पे घूमते हुए भी मैंने देखा है। मैंने पागल खाने में ऐसे लोगों को देखा है। क्यों? कहीं ना कहीं जो ये अटैचमेंट है, ये बकरीद में इस अटैचमेंट को प्रत्येक साल जो कुर्बानी देना, दुख होना, ये एक प्रक्रिया बनी हुई है। उसी तरह किसी प्रिय का भी मौत होगा तो इसी प्रक्रिया में। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस तरह का हम लोगों ने अटैचमेंट और मोह पे काबू करना नहीं सीखा, उसके लिए हिंदू धर्म ध्यान साधना बताता है, मैं बताऊंगा उसका बात। नहीं सीखा तो अचानक किसी की मौत हो जाएगी तो क्या होगा? हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे और तमाम तरह की परेशानियां हमें होगी। इसी मोह पे कंट्रोल करने के लिए अगर भागवत गीता आप पढ़ें तो भागवत गीता में क्या लिखा है? भागवत गीता में लिखा है कि मोह से बुद्धि भ्रष्ट होता है, विवेक काम करना बंद कर देता है, और विवेक जब काम करना बंद कर देता है तो आप उल्टा सीधा कार्य करते हो और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वहाँ भी बताया गया है, देखिए वो क्या सिस्टम है। अगर अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कमलवत। कमलवत मतलब होता है जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भीगता नहीं है, उसी तरह से हमें अपने परिवार में ही रहना है, और अपने परिवार में भी रह के हमें कमल के पत्ते की तरह रहना है कि हम जो है भीगे नहीं, इस तरह का एकदम बगल में रहें, परेशानी होने पे ज़्यादा केयर करें, लेकिन अनछुए रहें। जब अनछुए रहेंगे तो मोह कम रहेगा। गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में भी आप सभी को बता दूं, जब वो अपने बीवी और अपने बच्चे को खिड़की से झांक के और जंगल के तरफ चल दिए,
आपको क्या लगा कि ये कुर्बानी नहीं है? ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। जब वो रास्ते में चल रहे थे तो वहाँ भी शैतान आता है और उनको 10 तरह की बातें करता है, उनके दिल में उनके बीवी और बच्चे के लिए प्रेम ये करने का कोशिश करता है। लेकिन गौतम बुद्ध सत्य की तलाश में, ईश्वर की तलाश में वो निकल चुके थे, तो कहीं ना कहीं ईश्वर के मार्ग पे उन्होंने इनको कुर्बान किया। तो देखा जाए ये कुर्बानी हर एक धर्म में है। हिंदू धर्म का जो महामृत्युंजय मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्युर्मोक्षिर मामृतात्, ये मोह पे काबू करने के लिए एक जबरदस्त मंत्र है। बहुत सारे हिंदुओं से मैं पूछ दूं तो इसका हिंदी नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं इसका हिंदी बताता हूं। कहा गया है कि हे त्रिनेत्र वाले भगवान शंकर, जो आप प्रत्येक सांसों में विराजमान हैं, आप हमें जिस तरह से तरबूज का डंठल पक जाता है तो तरबूज अपने आप जो है वो अपना तना छोड़ देता है, हमें भी इतना आप पका दीजिए ताकि हमारा भी अटैचमेंट छूट जाए। तो भगवान शंकर का यह इतना बड़ा मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्युर्मोक्षिर मामृतात्, ये कहीं ना कहीं मोह के ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मोह के ऊपर कंट्रोल करना या मतलब अटैचमेंट नहीं होना। मैं ऐसा आप मत सोचिए कि अटैचमेंट रहेगा तो हम ज़्यादा केयर करेंगे। इसके ऊपर मैं बहुत अच्छा स्टोरी बताता हूँ। ऐसा समझिए कि एक साध्वी थी, बुद्ध के उसके पास एक पीतल की मूर्ति थी और उससे बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम, उससे अटैचमेंट हो गया था। तो एक जगह चाइना में बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, वहाँ पे वो गई और उस मंदिर में जाके वो क्या की कि एक धुआं दिखाया जाता है। तो सोचे कि उसके जो पीतल के बुद्ध हैं उनको धुआं दिखाएगी तो क्या होगा, सब सारे बुद्ध को धुआं जाएगा और उसको तो केवल इसी मूर्ति को देना है। तो उसने क्या किया, बांस की एक पंगुरी बनाई और मुंह के पास बांस का एक छोर रखा और दूसरा छोर आग के पास रखा और थोड़े देर तक धुआं देती रही और जब धुआं देती रही तो थोड़े देर बाद जो पीतल की मूर्ति थी, धुआं से उसका मुंह काला हो गया। अब वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। वहाँ के साधु के पास गई तो बौद्ध भिक्षु कहता है, अरे मूर्ख, तू एक को दे रही थी, सबको नहीं दे सकती थी, सभी तो बुद्ध ही थे। वो बोली नहीं, मुझसे इससे अटैचमेंट, इस मूर्ति से अटैचमेंट है। उन्होंने कहा इसीलिए तूने इसे खराब कर दिया। याद रखिए, मोह में आदमी की जिंदगी को व्यक्ति बिगाड़ भी देता है। कैसे? आपने एग्जाम्पल के तौर पे सुना होगा कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है और टीचर उसको डांट रहे हैं तो उसकी मम्मी बोली मेरा बेटा पढ़ेगा ही नहीं। ये हम लोगों के समय नहीं, हम लोगों के एक पीढ़ी पहले ऐसा होता था। मेरा एक खुद का दोस्त जो लीवर फेलियर से मरा, डॉक्टर उसको कहा था कि आपको जो है तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है। जब पिताजी चले जाते ऑफिस तो माँ पूछती कि बेटा तेल वाला चीज़ खाने का मन है, पूड़ी बनाए खाओगे? बेटा बोलता हाँ हाँ मन तो है, माँ ला के दे देती। और ऐसे मोह की वजह से माँ देती और वो खाता और ऐसे करते करते उस लड़के का पूर्ण रूप से लीवर फेल हो गया और वह लड़का क्या हुआ कि मर गया। तो मैं यही कहता हूँ कि मोह जो है ज़िंदगी को बनाता नहीं है। हमें समझने वाली चीज़ है कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होने से आदमी की ज़िंदगी जो है किस तरह से वो अपने पुत्र को खो दिए। तो मोह को अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम तरीके अलग अलग हैं। हम महामृत्युंजय मंत्र का सहारा लेते हैं तो कोई जो है विपश्यना मेडिटेशन का सहारा लेता है मोह को, और कोई जो है एक जीव को पालता है और उसको कुर्बानी देने के समय जो है वो जो मोह आता है उस मोह पे अपना मानसिक रूप से कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो तरीके अलग अलग हैं। बस उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये प्रॉफेट इब्राहिम ने जो कुर्बानी दी, वो कुर्बानी में मतलब क्या, समर्पण। किसके प्रति? अल्लाह के प्रति। अल्लाह के प्रति मैं इतना समर्पित हूं कि मेरा बेटा भी मेरे लिए कुछ नहीं। तो जब देखिए आदमी जब भी प्रेम में पड़ता है, आप देखेंगे प्रेम का पहला स्टेप है समर्पण। जब आप ईश्वर के प्रति प्रेम और ईमान में पड़ेंगे तो आपका सर बार बार झुकेगा, ये बाउंड है। तो जब जो 5 नमाज पढ़ते होंगे उनसे पूछिएगा उनके दिल में प्रेम आता है कि नहीं।
मैं कहूं कि जो हिंदू में ध्यान साधना करता होगा, ध्यान साधना का अंतिम स्टेज जो है वो बोला गया है प्रेम और करुणा ही है। तो जो बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं वो बात बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे अल्लाह के मार्ग में समर्पण। अब हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैं 10 लाख रुपया कमाता हूँ, सपोज करिए, और 10 लाख रुपया कमाऊँ और मैं कहूँ मैंने कमाया है, तुझको उसको मारूँ उसको पीटूँ और 10 लाख के अहंकार में घूमूँ, तो ये गलत है ना। तो हिंदू धर्म इसको क्या कहता है, निष्काम कर्म भागवत गीता में लिखा है। मतलब आप इस पैसे को भगवान का प्रसाद समझे। आपने कर्म किया, रिजल्ट नहीं भी मिलता लेकिन रिजल्ट मिला, इसका मतलब भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद आपको याद होगा क्या होता है, हम लोग पूजा में केला काटते हैं और थोड़ा बहुत अलग अलग फलों को मिला के प्रसाद बनाते हैं। वही एक पूरा केला बाजार से लाते वक्त गिर जाए तो हम उसका केयर नहीं करते, लेकिन प्रसाद का अगर एक छोटा सा केला भी जमीन पे गिर जाए तो हम उसको उठा के खाते हैं और 10 बार फिर नमस्ते करते हैं। क्यों? ये प्रसाद का सिस्टम क्यों हुआ है? ये जो हम कमा रहे हैं जैसे ही ईश्वर पे चढ़ जाता है, समझ जाइए ईश्वर का जैसे ही चढ़ा उसके बाद इसमें ईश्वरीय तत्व हो जाता है और हम उसी प्रेम को फिर बांटने लगते हैं। तो हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे तो हम लोग जो प्रसाद बांटना, और प्रसाद मतलब क्या, समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण। इसको भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म किए हैं, वो बोले हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। मतलब कर्म करने वाला तू है लेकिन फल देने वाला कौन है? ये फल देने वाला ईश्वर है। और वैसे कर्म करने वाला तू है, इसमें भी ये है, माना जाता है भगवान ही सब करवा रहा है। तो इस तरह से मैं जैसे बताया समर्पण, जैसे हिंदू धर्म में हुआ, वैसे इस्लाम में हुआ, वैसे बुद्धिज़्म में हुआ। तो सभी जगह मोह से ऊपर निजात पाने का या समर्पण के लिए अलग अलग तरीका बताया गया है। और उसी तरीके की वजह से आज जो है बकरीद जैसे त्यौहार हमें और आपके बीच हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, किसी भाई ने लिखा है, आई लव यू भाई, फैज महरूब सिद्दीकी ने लिखा है, दिस इज़ अ रियल हीरो ऑफ हिज रिलीजन द ग्रेट पर्सन, अब्दुल रशीद भाई ने लिखा है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? मैं जो स्टोरी बताया, मैं जो चीज़ें समझाया, वो सारी चीज़ें मैंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और तथा इस्लाम की कहानियों से लेकर मैंने समझाया। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करिए दोस्तों कि कैसा लगा, आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। कमेंट करके आप लोग बताइए दोस्तों कैसा लगा। अच्छा लगा तो लिखिए बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो बताने वाला था ऑलमोस्ट बता दिया कि बकरा ईद मनाने के लिए मतलब ये है कि हम अपने प्रिय से प्रिय चीज़ को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं, मतलब पूर्ण रूप से समर्पण। और दूसरा मैंने बताया मोह। इन दोनों के ऊपर काबू करने के लिए हिंदू ऋषि महर्षि कितना से कितना जो है ध्यान साधना करते हैं। जिशान भाई ने लिखा है, रविकांत भारती मेरा बहुत नमस्कार आपने लिखा है, जिशान दयाल मिस्त्री भाई ने। असगर अली बहुत अच्छा लगा। विकास मंडल लिखे हैं, वेरी वेरी नाइस। आप लोगों का कोई सवाल हो तो सवाल पूछिए। यू आर अ ग्रेट सर, रिलीजन इज ह्यूमैनिटी एंड यू ऑल आर द सन ऑफ वन फादर and the father has different name in different faith. Very good. Our creator is one and different faith call him with different names. हाँ, इन्होंने जो कमेंट किया है इनका नाम ऊपर चला गया, अभी मैं बताता हूँ इनका नाम क्या है। अब नबी बोल के आ रहा है। इन्होंने कमेंट किया है कि रविकांत भारती जी आप बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, ईश्वर एक है और बाकी अलग अलग धर्मों में किसी में अल्लाह नाम है तो किसी में ईश्वर है तो किसी में गॉड नाम है, लेकिन ईश्वर एक है। और यही एक तो अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो बहुत सारे संप्रदाय हैं जो एक ईश्वर पे बात करते हैं। आप देखेंगे हिंदू धर्म का जो अध्यात्म है वो एक ही ईश्वर का बात करता है। तो एक ईश्वर वाली बात जो है आप जो बोल रहे हैं पूरे विश्व में, ये बात जो है विद्यमान है और ये बिल्कुल सही है। इजहार खान भाई ने कुछ लिखा है, भाई असलम ने लिखा है गुड। तो आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। मैंने जो बातें बताई शायद मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
सवाल हो तो पूछिए दोस्तों, कोई सवाल हो तो पूछिए, कोई सवाल हो तो पूछिए। बकरा ईद कल था, आप सभी को बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अनरुल हक ने लिखा है बहुत ही अच्छा लगा, विकास मंडल ने मोदी और अंधभक्तों को अच्छे से समझाएं सर। बिल्कुल, ये मोदी और अंधभक्तों के लिए ही मैं रखा हूं। अब जैसे इसमें एक चीज जो मैं बताऊं कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने जा रहे थे, वो सबसे प्रिय था, तो आज बकरे की कुर्बानी क्यों होती है? बकरे की कुर्बानी की जगह अपने बच्चे को कुर्बान कर दो। और बाकी अंधभक्त इस पे ताली बजाते हैं। देखा जाए दोस्तों, प्रत्येक धर्म में जैसे ईसा मसीह क्या करते थे, किसी को छूते थे तो लंगड़े को पैर आ जाता था, अंधे को छूते थे तो उसके आंख की रोशनी आ जाती थी। ऐसा भी प्रमाण है कि ईसा मसीह ने किसी को छुआ है और वो बंदा जिंदा हो गया। तो ये बात देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल लिखा हुआ है, चीख चीख और चिल्ला चिल्ला के ये बात क्रिश्चियनिटी कहती है। अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में जैसे हम लोग मानते हैं कि आग में तो सब कुछ जलेगा, लेकिन भक्त प्रहलाद आग में नहीं जले। वैसे देखा जाए तो बोला जाता है कबीर दास के वो मर्डर करने का पानी में डुबा के आग में जला के हर प्रयास किया गया, लेकिन कबीर दास को नहीं मार पाया गया। तो लोग उनको ईश्वर का अवतार मानने लगे, कबीर को बहुत लोग महाप्रभु कहने लगे, तो कबीर को बहुत लोग साधु संत मानने लगे। तो देखिए, ये जो भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता है ना, इसके बीच में पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे नीच लोग एक कुछ भी कहें, ये भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता एक भक्त ही जान सकता है। और सही मायने में जो अल्लाह है और अल्लाह पे ईमान लाने वाले हैं, इन दोनों के बीच की बात वही जान सकते हैं। एक गोबर जैसे कुलश्रेष्ठ और ये नरसिंहानंद, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, बस मुसलमान का त्यौहार नज़दीक है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा मजाक उड़ाओ, यही उनका उद्देश्य रहता है। जबकि हर एक जगह में अगर मुस्लिम भी अगर इस तरह का कमेंट देने लगे कि आग में तो भाई सब जलते हैं, तो भक्त प्रहलाद कैसे बच गए? क्योंकि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इस गधे को नहीं पता कि जो भक्ति है ना, जब ईश्वर के समक्ष ईश्वर और हम एक ही हो गए, तो हमें ये 5 तत्व जो है अग्नि पानी, ये हमें कैसे मार सकता है? तो इसके लिए अध्यात्म, मैं बताऊं, अध्यात्म जो है, आध्यात्मिक हिंदूज को उन सारी चीज़ों की जानकारी रहती है। भाई असलम लिखे हैं सुपर। किसी ने लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपकी बातें हमको बहुत अच्छी लगती है। तो जिशान भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी भाई ने लिखा है वी नीड पीपल एंड लीडर लाइक यू इन आवर इंडियन सोसाइटी, आई सैल्यूट यू वंस अगेन। तो शायद आप बार बार शायद इनका कमेंट इंग्लिश में आ रहा है, आई थिंक ये मुझे समझ पा रहे होंगे, और ये बहुत अच्छा है आप जैसे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं। तो आपने लिखा है वी नीड पीपल लाइक यू, लीडर लाइक यू आवर इन आवर सोसाइटी, आई सैल्यूट यू वंस अगेन। तो थैंक यू वेरी मच नबी भट्ट भाई, बिकॉज ऑफ यू पीपल ओनली आई एम हियर टू शेयर समथिंग ऑन प्रॉफिट मोहम्मद और एनीवन एल्स। कोई धर्म बुरा नहीं होता, उसको पढ़ना जानना जरूरी होता है, समझना बहुत बड़ी बात कहा है अब्दुल अजीज इजाज भाई ने। देखिए, मैं इस्लाम को गलत कब मानता, या हिंदू धर्म या कोई भी धर्म, गलत और सही का क्या पैरामीटर है? ऐसा समझिए कि जहाँ पे एक आदमी हत्या करे और उसका जो है जजमेंट आए, और जजमेंट में हत्यारे को फांसी देने के बजाय आए कि जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार वालों को ही मारो, तो मैं कहूँगा ये गलत है। अगर कोई आदमी चोरी किया है और उसका जजमेंट आए, तो इस्लाम में अगर ऐसा लिखा होता कि जो आदमी चोरी करता है तो जिसके घर चोरी हुआ है उसको 2 डंडा मारो। क्योंकि देखिए, आदमी का व्यक्तित्व कैसा चलता है, डंडे पे और एप्रिसिएशन पे। जब अच्छा करता है तो पीठ थपथपाया जाता है, जब बुरा करता है तो उसको डंडा लगता है। यही 2 चीज़ है। हम लोग बचपन में याद करिए, जब अच्छा चीज़ करते थे तो क्या करते थे हमारे पिताजी? अच्छे अच्छे चीज़ खाने को देंगे, और जब हम लोग फेल हो जाएंगे या बुरा कुछ कार्य करेंगे तब क्या करेंगे? हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है तो 1-2 थप्पड़ भी लगा देते थे। तो ऐसे में जहाँ पे न्याय, दंड, जो गलती किया हो उसे दंड मिले,
और जो पीड़ित है उसके पक्ष में न्याय फैसला दे, तो समझ जाइए कि वो कभी भी धर्म गलत नहीं हो सकता। चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो, चाहे सारे धर्म यही बताते हैं कि जो गलत किया हो उसकी सज़ा होनी चाहिए। मोहम्मद अली भाई ने लिखा, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, यू आर ग्रेट। तो ইউ আর ফ্রম বাংলাদেশ। বাই দ্য ওয়ে আমি বাংলা বলতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের বাংলা যা আছে একটু ডিফারেন্ট হয়, তাই জন্য আমি আপনার সঙ্গে বাংলাতে কথা করতে পাবো না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম কি কোনো না কোনো দিন আমি লাইভ আসবো আর সেই দিন আমি পুরো বাংলাতেই কথা বলবো। কেন অনেক ভাইগুলো যে আছে কলকাতা থেকে, মালদা থেকে, ওরা কল করছে আমাকে কি আপনি বাংলাতে কিছু করুন। তো মোহাম্মদ আলী শাহেদ आपने लिखा है आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, तो ইউ আর গ্রেট। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি চেষ্টা করব আগে ভিডিও থেকে कि আমি একটা বাংলাতে ভিডিও করি। एकदम सही कहा भाई आपने। रौफ खान भाई ने लिखा है, जीशान रविकांत भारती ग्रेट हो। तो आप सभी लोग कमेंट किए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप लोगों ने मेरे बातों को सुना, मुझे लगता है कि स्टोरी पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आगे शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।